बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 57। हाँ इधर ध्यान दो, इधर क्या दिया हुआ है? कंसीडर टू यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ सेम थिकनेस एंड डिफरेंट रेडियाई, R1 इक्वल टू आर और R2 इक्वल टू अल्फा आर। देखो इस बार उसने खुद ही दोनों रेडियस के बारे में बता दिया भाई। R1 की अगर तुम वैल्यू आर मान रहे हो तो R2 की वैल्यू क्या मान लो? अल्फा टाइम्स आर मान लो। थिकनेस दोनों की सेम बोल रखा है। अच्छा मास के बारे में भी कोई कमेंट नहीं कर रखा। मेड ऑफ सेम मटेरियल, इससे क्या बोलना चाहता है? डेंसिटी सेम है, मतलब इस बार शायद मास भी अलग हो। क्यों? क्यों सर मास अलग हो? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम दोनों का अलग है, डेंसिटी सेम है। ध्यान से सुनना, अभी दिखना मत इसको। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। बोलो बात सही है? ये तो दोनों की सेम है, मतलब मास बाई वॉल्यूम का रेशियो दोनों का सेम होना चाहिए। क्या वॉल्यूम दोनों का सेम होगा क्या? नहीं, क्योंकि रेडियस अलग है तो वॉल्यूम अलग अलग होगा, मतलब मास भी दोनों का अलग अलग है। समझ में आ रही बात? तो कैसे वो इसी में एक को फिक्स करके बाकी दोनों को चेंज कर रहा है। R1 की वैल्यू R बोल रखी है, R2 की वैल्यू अल्फा, सेम मटेरियल मतलब डेंसिटी सेम। इफ द रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली अबाउट देयर एक्सिस, देयर एक्सिस मतलब कुछ नहीं बोल दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर एक्सिस मतलब सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ज्योमेट्रिकल एक्सिस की बात कर रहा है। इस I1 is to I2 दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो भी मुझको दे दिया भाई। तो पहले के लिए मैं I1 को क्या लिखूंगा? हाफ m1 r1 स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ m2 r2 स्क्वायर। हाफ हाफ गया हमारा। R1 R2 के बीच में रिलेशन पता है, M1 M2 के बीच में रिलेशन मैं यहां से निकालूंगा तो उसका रेशियो निकालूंगा तो 1/16 आ जाएगा। एक ही अननोन बचा है अल्फा, अल्फा की वैल्यू बता रहा है। चलो एक बार ट्राई करो, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, ज्यादा समय नहीं दूंगा, 1 मिनट। चलो ट्राई करो। हाँ बात नहीं। तो की वैल्यू को लिख देता हूं। R1 की वैल्यू उसने बोल रखी है R, R2 की वैल्यू बोल रखी है अल्फा। डेंसिटी दोनों के लिए सेम है। इसके लिए मास m1 बोल देता हूँ, इसके लिए मास m2 बोल देता हूँ। तो इसके लिए I1 आ जाएगा हाफ m1 r1 स्क्वायर। हाँ ये हमारे सामने है। m1 और m2 के बीच में तुमको रिलेशन फाइंड करना है, बस बाकी सारी कहानी डन। और m1 और m2 के बीच में रिलेशन कैसे निकलेगा? डेंसिटी सेम बोल रखा है, पहले के लिए डेंसिटी लिखो। डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। पहले वाले डिस्क के लिए डेंसिटी रो मास m1 बाई यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम पाई r1 स्क्वायर इनटू टी। दूसरे के लिए क्या लिखोगे? m2 अपॉन पाई r2 स्क्वायर इनटू टी, ये लिखोगे। और एलएचएस तो दोनों का सेम है, मतलब आरएचएस भी इक्वेट कर सकते हो। m1 अपॉन पाई r1 स्क्वायर इनटू टी इक्वल टू m2 अपॉन पाई r2 स्क्वायर इनटू टी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, टी से टी कैंसिल आउट हो गया। यहां से मुझे m1 बाई m2 की वैल्यू ही चाहिए। ध्यान से देखो, m1 बाई m2 की वैल्यू चाहिए मुझे, मुझे मिल गई वो r1 स्क्वायर बाई m1 बाई m2 की वैल्यू r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर। m1 बाई m2 ही मुझको चाहिए था। यहाँ हो गया r1 की पावर 4 अपॉन r2 की पावर 4। दोनों साइड पावर ले लो 1/4, तो क्या हो जाएगा? 16 को तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। यहाँ पे हो जाएगा r1
बाई आर टू इज इक्वल टू 1/2। और मुझको बोल रखा है R1 इक्वल टू आर, और R2 क्या बोल रखा है भाई, अल्फा आर। हाँ कैंसिल आउट हुआ, अल्फा की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन के तरीके से ही सोचा है, कुछ अलग नहीं किया, ठीक है।